सारा दिन आप इतनी मेहनत करती हो, पी लो। पूजा ने रात के वक्त संगीता को नींद की दवाई घोलकर दूध में पिला दी, जिसका नतीजा ये आया कि संगीता की सुबह आंख नहीं खुल पाई और वो सभी के जाते वक्त ही उठी, जिससे कि उसे रोना आ गया। रो मत मेरी बच्ची, कोई बात नहीं, कभी कभी थकान से नींद आ जाती है। माँ जी, मैं आपके लिए आखिरी दिन खाना भी नहीं बना पाई। कोई बात नहीं, चल चुप हो। माधुरी ने काफी देर तक संगीता को चुप किया, जिसे देखकर पूजा का भी मन भर आया और उसे अपनी कामचोरी का भी एहसास हुआ। बस फिर क्या था, उसी दिन से पूजा सुधर गई और सभी फिर शहर में भी खुशी खुशी रहने लगे। अरे उठ जा, सुबह हो गई। अगर तू ऐसे ही ससुराल में भी बालकनी पर इतनी लेट तक सोती रही तो तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? माँ, बालकनी पर सोने में मुझे सुकून मिलता है। अब जिसको जो सोचना है वो सोचे, मैं तो बालकनी पर ही सोऊंगी। हे भगवान, कैसे समझाऊं इस लड़की को? इसकी गंदी आदत की वजह से लोग मुझे ताने देते हैं। मुझे तो डर लगता है ससुराल में इसका क्या होगा। सपना की माँ हमेशा सपना की वजह से परेशान रहती हैं। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द सपना की शादी हो जाती है और शादी के कुछ ही दिनों बाद। अमित, हमारी शादी को 4 दिन हो गए हैं और 4 दिनों से मैं सही से सो नहीं पा रही हूँ, इसलिए आज मुझे मेरा बिस्तर दो, मैं बालकनी पर सोऊंगी। अरे सपना, अगर घर वालों ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे? इसी चक्कर में तो मैं 4 दिनों से कमरे में ही सही से सो नहीं पाई। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सोने दो। इतना बोलकर सपना बिस्तर छीनकर बालकनी में जाकर बिस्तर लगाकर लेट जाती है और आराम से सो जाती है। अगली सुबह जब सपना की जेठानी खुशबू पौधों को पानी देने आती है तो वह देखती है कि बालकनी में सपना आराम से सो रही है। ये देख वह हैरान हो जाती है और अपनी देवरानी को उठाते हुए उससे बोलती है, अरे देवरानी जी, तुम बालकनी में सो रही हो, सब ठीक तो है? देवर जी ने कुछ बोला क्या? नहीं नहीं देवरानी जी, सब ठीक है। भला अमित जी मुझे क्या ही बोलेंगे। वो तो कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बालकनी पर आकर बैठ गई और कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अच्छा, आप पौधों को पानी दीजिए, मैं तैयार होकर नीचे नाश्ता बनाने जा रही हूँ। सपना बहाने बनाकर नीचे चली जाती है, पर ये सब देख खुशबू भागते हुए अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास के कान भरना शुरू कर देती है। माँ जी, मैं कहती थी ना, देवर और देवरानी जी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। दोनों अलग अलग सो रहे थे। मैंने अपनी इन चील जैसी नजरों से देखा है, देवरानी बालकनी पर सो रही थी। खुशबू बहू, तो इस घर की बहू है ना कि जासूस, इसलिए जासूसी करना छोड़ दे। मेरे बेटे बहू के बीच कुछ नहीं हुआ है। मत मानिए माँ जी, कल को जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा ना, तब पता चलेगा आपको। खुशबू अपनी सास को पूरा भड़काने की कोशिश करती है, पर सुमित्रा अपनी बहू की बातों में नहीं आती और अगली रात एक बार फिर सपना रिश्ता लेकर बालकनी पर सोने के लिए चली जाती है और ये देखा अमित उसके सामने हाथ जोड़कर उससे कहता है, अरे मेरी माँ, आज तुम फिर यहाँ पर बिस्तर लगाकर बैठ गई। अगर फिर से भाभी ने देख लिया ना